Hi everyone. Today practice is all about pelvic health, uterine fibroid, physical discomfort, heavy cycle and stress. Completely seated position में बैठेंगे. Do some circle here. यहाँ पर पहले आप सबसे पहले स्लोली नीचे जाएंगे और आप जितना नीचे तक जा सकते हैं उतना जाना है. बॉडी को डिस्कम्फर्ट नहीं देना. अगर आप बिगनर हो, पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले धीरे धीरे स्लो सर्कल बनाना है और ज़्यादा डीप में नहीं जाना. धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे. मैंने भी प्रैक्टिस के दौरान आपको पहले स्लो सर्कल दिखाया है और मैं थोड़ा थोड़ा नीचे गई हूँ. मैं फुल नीचे पहले नहीं गई. मैंने 4 काउंट्स के बाद मैं थोड़ा और नीचे गई थी. यहाँ पर आप जेंटल मूवमेंट करेंगे. आप स्टार्टिंग में सिर्फ 5 काउंट्स ही करेंगे, 5 क्लॉक एंड 5 एंटी क्लॉक. प्लीज लिसन टू योर बॉडी अबव ऑल. इफ अ शेप डजंट फील राइट ना, बैक आउट ऑफ इट. नाउ नेक्स्ट, लेग्स को स्प्लिट करो आराम से सीटेड पोजीशन में, वाइड एंगल में. यहाँ पर भी आपको सर्कल बनाना है सेम उसी तरीके से कि पहले स्लो, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे. फिर उसके बाद थर्ड काउंट के बाद मैं थोड़ा और नीचे गई हूँ. फोर्थ काउंट में थोड़ा सा और धीरे धीरे. अभी स्टार्टिंग में 5 क्लॉक एंड देन 5 एंटी क्लॉक. स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करे हो तो प्लीज़ ज़्यादा काउंट्स मत करना, अदरवाइज एकदम से सिवियर पेन हो जाएगा. तो स्टार्टिंग में अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो, प्लीज़ डू लेस काउंट्स. Here we will use gentle passive opening to relieve pelvic pressure and give the organ room to breathe. आप अगर इस प्रैक्टिस को करते हैं ना, तो आपका नर्वस सिस्टम को ये काम रखता है. नाउ नेक्स्ट, बोथ लेग को बेंड करेंगे, नी बेंड करके वन बाय वन. पहले एक ही साइड पे आपको ऐसे स्प्लिट करना है और ओपन करना है एक ही साइड पे. डू 5 काउंट्स इन द बिगनिंग. फिफ्थ काउंट पे आप होल्ड कर सकते हो 10 सेकेंड के लिए. नी पे प्रेशर देना है फिफ्थ काउंट पे. ऐसे ही सेम आपको दूसरी साइड पे भी करना है. मैंने यहाँ पे आपको अभी होल्ड करके नहीं दिखाया, बट आप फिफ्थ काउंट में होल्ड कर सकते हैं. इससे आपके पैल्विक में लिम्फ फ्लो होता है. नाउ सेम आपको रिपीट करना है वन लेग को स्ट्रेट करके. सेम प्रोसीजर. यहाँ पर भी आपको 5 काउंट्स करने हैं और फिफ्थ काउंट पे होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए. सेम रिपीट करना है दूसरी लेग से. Here you can keep couple of pillows, blanket और योगा ब्लॉक्स nearby to support you अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो तो. अब यहाँ से स्लोली स्लोली आप बद्ध कोणासना में आएंगे, जिसे बाउंड एंगल पोज भी कहते हैं. अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इनहेल, एक्सेल, स्टार्ट इनहेल, एक्सेल. सांस भरते हुए आगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली सांस छोड़ते हुए पीछे. यहाँ पे आप इसके 10 काउंट्स करेंगे. यू कैन ऑल्सो फील प्रेशर ऑन द pelvic एरिया हेयर. बिगनिंग स्टेज में इसके 10 काउंट्स एंड आफ्टर 1 वीक 20 काउंट्स करने हैं. अब यहाँ से आप वज्रासन में आएंगे, वज्रासन से शशांकासन में. अब शशांकासन और बालासन में फ़र्क क्या है कि शशांकासन में आपके जो हाथ हैं वो फुली एक्सटेंड होते हैं. आपको यहाँ पर अपने हाथों को खींच के आगे लेके जाना है और यहाँ पर हम इनहेल एक्सेल प्रैक्टिस करेंगे. इनहेल आगे आएंगे, एक्सेल में पीछे, हिप को पूरा का पूरा टोस पे बिठा के. बट बाल आसन के अंदर आपके हाथ रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं और बाल आसन के अंदर आपके नीज जो होते हैं वो वाइडर होते हैं. बट शशांक पोज में आपके जो नीज हैं वो दोनों जुड़े हुए होते हैं. अब यहाँ से हम कुछ सर्कल्स बनाएंगे. लेफ्ट से सर्कल बनाते हुए राइट की तरफ. अगर आपने ये वाला आसन पहले नहीं किया है तो आप पहले स्टार्टिंग में ये 5 और 10 काउंट से स्टार्ट करें. फर्स्ट 2 क्लॉकवाइज 5 काउंट्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज. ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इससे आपके पैल्विक एरिया की मसाज होती है. अब यहाँ पे थोड़ी देर आप 10 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे. अब यहाँ से धीरे धीरे उठ के नीज अपार्ट, फिर से आगे की तरफ हाथों को खींच के
एक्सटेंडेड पोजीशन में। अब यहाँ पर एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा। 5 to 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरे हैंड से। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट लगता है अपने हाथ पीछे ले जाने में, तो आप दोनों हाथों को आगे करके इनहेल ऊपर और ब्रेथ को होल्ड करके सेम शशांक आसन में आप ब्रेथ को रोकेंगे और एक्सहेल करते हुए ऊपर आएंगे। अब यहाँ से आप धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे, दोनों नी को आपस में जोड़ के वज्रासन में। अब वज्रासन से सेम आप आगे की तरफ एक पैर आगे दोनों हाथों के बीच में। अब यहाँ से दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में पीछे की तरफ लेके जाना है। पहले मैं थोड़ा स्लो लेके गई हूँ, फिर धीरे धीरे आपको इसको ओवर द हेड लेके जाना है। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। स्टार्टिंग है तो 5 सेकेंड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अगर आपको ये भी करने में थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगे, तो आप सेम चौकड़ी लगा के इसको कर सकते हैं। इस आसन को हम अंजनी आसना या फिर हम लो लंज पोज भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा पोज है, आपके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करता है अच्छे से, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मोबिलिटी आती है। आपके हिप और थाई मसल में अच्छा स्ट्रेच आता है इससे। ध्यान रहे आपको अपने चेस्ट और शोल्डर को ओपन करना है इसमें। अब अगेन फिर से आप जाएंगे शशांक आसन में, आगे की तरफ आएंगे भुजंग आसन में। धीरे धीरे नेवल तक आप लिफ्ट करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड। अब इसके बाद आप वापस दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और आराम से रेस्टिंग पोजीशन में 10 सेकेंड रेस्ट। अब दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे, बिल्कुल शोल्डर लाइन में, और नी को बेंड करके बिल्कुल अपने साइड में, और सेम आपको टुवर्ड्स सीलिंग देखना है। अगर आपको किसी भी तरीके का बैक पेन है, तो आपको ये पोज तो ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको बैक पेन में रिलीफ मिलता है। आप इसको दोनों साइड पे रिपीट करेंगे। बहुत अच्छा आसन है ये। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के आसन के लिए आप पार्ट 2 का वेट करिए। बाकी का हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।